बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं उनका सिलसिला जारी है। दो और वीज़ा जो हैं यूएसए के अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है आज जो है रिसीव हुए हैं। इसमें हमारे साथ जो है डॉक्टर अली फैज़ान साहब मौजूद हैं। इनकी वाइफ़ और इनकी बेटी को जो है माशाल्लाह अभी जो है रिसीव हुआ है यूएसए का 5 साल का मल्टीपल वीज़ा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सर आपको बहुत-बहुत मुबारक है जी, कि थैंक यू माशाल्लाह आपको सुफ़ैन भाई। पूरी फ़ैमिली को 5 साल का वीज़ा ग्रांट हुआ है। प्रीवियसली डॉक्टर साहब के पास खुद भी जो है 5 साल का विज़िट वीज़ा जो है मौजूद है और ये यूएस वीज़ा होल्डर हैं और इनका भी वीज़ा कुछ अर्सा पहले जो है हमारे पास से जो है ग्रांट हुआ था। तो सर इसमें थोड़ा-सा बताइएगा, चूँकि वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जो आने वाले लोग हैं जो कि नियर फ्यूचर में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जिनका इंटरव्यू आ रहा है या फैमिली के साथ जो लोग प्लान कर रहे हैं यूएसए का वीज़ा, तो उनको जो है थोड़ी-सी गाइडलाइन जो है मिल जाए कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं आया जो है उनको उसमें जो भी हेल्प हम लोग कर सकते हैं। हमारा आपका एक्सपीरियंस जो हमारा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस की बेस पे जो है उनको जो है हम सपोर्ट कर सकें। तो सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो अब हमने आपका जो प्रोसेस शुरू किया था तो इसमें हमने आपको अपॉइंटमेंट कितने अरसे में लेके दी पहले ये? अपॉइंटमेंट सुफ़ियान भाई मुझे 1 मंथ के अंदर मिल गई थी, जी। लेकिन उस वक़्त मैं अवेलेबल नहीं था पाकिस्तान में। जी। तो उसके बाद आपने फिर अपॉइंटमेंट रिन्यू की थी, जो कि दोबारा जो उनसे 1 एंड अ हाफ मंथ के अंदर जो उनसे आपने मुझे लेके दे दी थी। बिल्कुल इसी तरह ही है, जो भी हमारे पास जितने भी केसेस यूएसए के आते हैं उसमें हम 90 डेज़ का जो है मैक्सिमम कस्टमर से टाइम लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक जितने भी कस्टमर्स हैं हमने उन सब को जो है विद इन 90 डेज़ के अंदर जो है अपॉइंटमेंट लेके दी है और ये मैक्सिमम टाइम है। सम टाइम जो है 15 से 20 दिनों के अंदर भी जो है स्लॉट जो है हम अवेलेबल जो है कस्टमर को जो है लेके जो है वो देते हैं। तो सेकंडली सर ये सर्विसेज़ के हवाले से थोड़ा-सा हमें बता दें कि आपको हमारी सर्विसेज़ कैसी लगी? वैसे तो पहले भी हमारी आपके साथ 1-2 वीडियो शूट्स हैं, आपने करवाई हुई हैं और आपने डेफ़िनिटली ये इस चीज़ की विटनेस है कि आपने पहले वीज़ा लिया, कुछ हमसे पहले सर्विसेज़ ली, अब दोबारा फैमिली के लिए आए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा-सा इस वाले से ऐड ऑन कर दीजिएगा तो आप। नहीं सुफ़ियान भाई, अच्छी बात तो ये है कि आप बिल्कुल जो उनसे ना टोटली टू द पॉइंट और जो-जो प्रॉब्लम्स, जो-जो इश्यूज़ हो सकते हैं उसके अकॉर्डिंग गाइड करते हैं। मैंने इसीलिए अपना पहले आपसे करवाया, उसके बाद फैमिली का करवाया, मेरे बल्कि अपने दोस्तों को भी कई दफ़ा जो मेरे से पूछते हैं, जी। मैं आपकी रिकमेंडेशन देता हूँ और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने आपको मेरे थ्रू जी, बिल्कुल, कॉन्टैक्ट भी बिल्कुल। किया होगा। इसी तरह ही बहुत शुक्रिया वन्स अगेन सर आपका। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपकी माशाल्लाह बेटी और वाइफ़ का जो है दोनों का जो है वो वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है, तो इसमें ये बताइएगा कि इन दोनों की पहले से क्या-क्या ट्रैवल हिस्ट्री थी? लास्ट 5 इयर्स में बेटी को तो मैं लेके 5 टू 6 कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुका हूँ, जिसमें थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, यूएई और सऊदीया शामिल है। तो ये अभी उसका जो उनसे 6th वीज़ा है। जी, ठीक है। और वाइफ़ का भी सेम ट्रैवल हिस्ट्री है? हाँ जी, बिल्कुल सेम। हम विद एज़ अ फैमिली इकट्ठे ही ट्रैवल इकट्ठे करते रहो। हैं। मैं डॉक्टर साहब के हवाले से बताता चलूँ कि इनकी जो पहले से ट्रैवल हिस्ट्री है वो सारी इकट्ठी है इनके साथ और इसमें जो इनके जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें जापान जो है एक बड़ा ट्रैवल इनका मौजूद है। बाकी इन्होंने जैसे कि अपनी वीडियो में बताया अभी आपको रिसेंटली जो है अभी जो भी इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी 5 सालों की बताई है। इन 5 सालों में जो बड़ा इनका ट्रैवल था वो जापान का था। अब डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं कि जब आप वहाँ पे गए हैं तो आपसे इंटरव्यू में क्या पूछा गया है? ये थोड़ा-सा बताइएगा। मैं उधर इंटरव्यू के लिए गया हूँ, तो उन्होंने बेसिकली वाइफ़ का इंटरव्यू था और बेटी का, तो मैं साथ में गया हुआ था। तो उन्होंने रीज़न पूछा था कि आप क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हैं? तो उनको रीज़न हमने ये बताया था कि क्योंकि हम पहले भी बेटी को लेके ट्रैवल करते रहे हैं। सिंगापुर गए थे स्पेसिफिकली फॉर हर, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो है और इसी तरह जापान में जो उनका डिज़नी वर्ल्ड है, तो बेटी को उधर घुमाने-फिराने लेके गए थे। तो उन्हें यही रीज़न बताया था कि हम इसको जो उनसे लेके फ्लोरिडा जो उनसे विज़िट करना चाहते हैं इन प्लेसेस के मेन जो आपका पर्पस ऑफ ट्रिप था वो टूरिज्म था बेसिकली, इस पे टूरिज़्म। आपको ये हाँ वीज़ा जी। मिला। दूसरा ये बताइएगा आपने जब वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो आपने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया है या उर्दू में इंटरव्यू इंग्लिश में। दिया? इंग्लिश में इंटरव्यू हाँ जी। दिया, ठीक है। और डॉक्टर साहब ये पहले सर बताइएगा कि पहले भी आपका चूँकि यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है तो उस वक़्त आपने इंग्लिश में इंटरव्यू दिया हाँ था? जी, इंग्लिश उस में वक़्त दिया भी था। इंग्लिश में इंग्लिश इंटरव्यू में है। दिया था। दूसरा हम बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि लैंग्वेज का कोई भी बैरियर नहीं है, आप उर्दू, इंग्लिश, पश्तो जिसमें भी इंटरव्यू देना चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप इंटरव्यू जो है वो दे सकते हैं। अच्छा दूसरा सर ये बताइएगा कि जब आपका इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के कितने दिन बाद आपको पासपोर्ट जो है रिसीव हुआ है? ये भी ज़रा बताइए। मेरा थर्सडे को इंटरव्यू हुआ था और सैटरडे को हमें ईमेल आ गई थी कि आके अपना पासपोर्ट रिसीव करें। बिल्कुल इसी तरह ही है, जितने भी लोग जो है वो वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं विद इन द वीक बड़ी आसानी के साथ जो है आपका पासपोर्ट जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया होता है उस पे जो है विद इन द वीक आपका पासपोर्ट जो है स्टिकर होने लगने के बाद जो है आपको जो है रिसीव जो है वो हो जाता है।
अच्छा, दूसरा सर ये बताइएगा, कोई आपसे उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्स चेक किया हो, आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई कोई टैक्स चीज़ रिटर्न, कुछ भी नहीं चेक? चेक किया। मैं डॉक्यूमेंट्स लेके गया हुआ था लेकिन उन्होंने कोई चीज़ कोई डॉक्यूमेंट आपका चेक नहीं हुआ। और बाकी जो आपका हाल के अंदर एक्सपीरियंस था, आप उस वाले से भी बताएँ कि कितने को लोगों के डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने चेक की है? अगर 1%, 2%, 3% कितने लोगों की डॉक्यूमेंटेशन चेक की गई है? प्रोबेबली जो लोग विजिट वीज़ा पे जा रहे सॉरी स्टूडेंट वीज़ा पे थे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक हुए हैं। बाकी एज सच विजिट वीज़ा के लिए वो डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं इतने कर रहे थे, लेकिन बड़े चंद एक रेयर केसेस में उन्होंने लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो उनसे वो चेक किए। बिल्कुल इसी तरह ही है यूएस के केस में जो है आप कह लेंगे 1 या 2% ऐसे केसेस होते हैं विजिट वीज़ा के हवाले से कि जिनकी डॉक्यूमेंटेशन जो है सम टाइम जो है वो आपसे स्टेटमेंट रिक्वायर्ड कर लेते हैं। कोई इनविटेशन अगर आपके पास मौजूद है जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हैं, वो आपसे डिमांड जो है वो कर लिया जाता है। तो इस तरह जो है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है ना होने के बराबर आपसे जो है वो चेक जो है वो की जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि यूएसए के बाद अब आप तो माशाल्लाह कनाडा का भी ट्रिप करके आ गए हैं, तो फैमिली के लिए क्या फ्यूचर में सोच रहे हैं कि फैमिली को कहाँ पे लेके जाएंगे? फैमिली के लिए सुफियान भाई अब यही इरादा है कि नेक्स्ट मंथ अल्लाह खैर किया तो कनाडा का इन दोनों का विजिट वीज़ा लगवाएंगे। ठीक हो आपके थ्रू ही डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उसकी भी, बहुत शुक्रिया। और यही प्लान है आगे। तो डॉक्टर साहब लास्ट पे ये बताइएगा कि जब आप वहाँ पे शटल सर्विस से वहाँ पे पहुँचे हैं तो कितना टाइम आपको लगा है टोटल प्रोसेस में, अंदर जाने तक, इंटरव्यू देने तक, बायोमेट्रिक करवाने तक, कितनी देर में जो है वो आप पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद वापस आए हैं? प्रोबेबली सुफियान भाई आपको इस सारे प्रोसेस के दौरान 3 to 3.5 आवर्स लग जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि सही। पहले आपको घंटा एक जोन से बाहर वेटिंग है, जी। उसके बाद जब आप हॉल में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू आने तक 1.5 आवर आपको इजीली जोन से वो लग जाते हैं। और सर दूसरा ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको बता दीजिएगा कि शटल सर्विस के क्या चार्जेस आजकल जो है वो चार्ज किए जा रहे हैं कस्टमर से, वो भी बताइएगा। 1500। 1500 रुपया। इसी तरह यह बिल्कुल 1500 रुपया जो है सम टाइम जो है इसकी प्राइस जो है 2000 तक भी जाती है, लेकिन मोस्टली टाइम में जो है अभी अगर इन दिनों में बात करें तो 1500 रुपये के अराउंड जो है वो आपको पर एप्लीकेंट के हिसाब से जो है शटल सर्विस के चार्जेस भी लिए जाते हैं। यूएसए के जितने भी हमारे प्रीवियस भी सक्सेस स्टोरीज हैं या मोस्टली जितनी भी सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें हमने कोशिश की है, काफ़ी सारे में और भी इंटरव्यूज जो है मौजूद हैं इसी वीडियो के नीचे। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक्स में जो है वो भी दे दूंगा, ताकि कोई ऐसे क्वेश्चन जो कि इनसे नहीं पूछे गए, कुछ बाकी इंटरव्यूज में जो है उनकी डिफरेंट नेचर थी, उनसे डिफरेंट थोड़े क्वेश्चन पूछे गए, तो वो सारी वीडियोस जो है आप देख के जो है अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उन सभी वीडियोस के लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। तो यूएसए के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसए का विजिट वीज़ा, मेडिकल वीज़ा, इसके अलावा आपने अपनी फैमिली की पिटीशन I-130 जो है वो अपनी फैमिली की फाइल अगर करनी है, सिबलिंग की करनी है, पेरेंट्स की करनी है, J1 वीज़ा अप्लाई करना है, J2 वीज़ा अप्लाई करना है, ह्यूमैनिटेरियन पेरोल वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपका पाकिस्तान में ग्रीन कार्ड यूएसए का गुम हो चुका है उस वाले से भी आप हमसे सर्विसेज ले सकते हैं। यूएसए की जितनी भी सर्विसेज मैंने आपको बताई है, इमिग्रेशन से लेके विजिट वीज़ा तक सभी सर्विसेज जो है आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। इस हवाले से गुलबर्ग में लाहौर 2 में हमारा ऑफिस मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ से जो है रब्ता करके आप हमसे एक प्रोफेशनल सर्विस जो है ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।